हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो इससे पहले एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे बैरी के फ्लैश पॉइंट से लौटने के बाद अपनी प्रेजेंट की टाइमलाइन में चीजें गड़बड़ हो गई थी। और अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जिसमें बैरी सारी चीजों से परेशान स्टार सिटी में फैलेस सिटी के पास जाता है और उसे अपने फ्लैश पॉइंट में क्रिएट करने से लेकर अभी प्रेजेंट में हुई गड़बड़ सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। तब ये सुनकर फैलेस सिटी भी कंफ्यूज हो जाती है और बैरी को आराम से धीरे धीरे सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करने बोलती है। जवाब में अब बैरी फैलेस सिटी को बताना शुरू करता है कि जब कल रात वो फ्लैश पॉइंट से वापस लौटा तो उसे पता चला कि अब आयरिस जोय के साथ नहीं रहती है। तो वही अगली सुबह जब वो स्टार लैब पहुंचा तो सभी काफी सीरियस होकर उससे पेश आ रहे थे। तो ये सिस्को जो कि हम सभी में सबसे फनी था वो एकदम से शांत और उदास रहने लगा है। वही आयरिस को तो ये तक याद नहीं है कि हमने एक साथ रहने के लिए एक दूसरे से वादा तक किया था। और जब मैं सीसीपीडी पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा एक सीएसआई पार्टनर भी है जिसका नाम जूलियन है, जिसे कि सीसीपीडी में काम करते करीब अब 1 साल होने को है। और उसके बिहेवियर से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो ये आगे जब दोपहर में मैं वापस से सिस्को से मिला तो मुझे पता चला कि उसका भाई डांटे, जिसे कि सिस्को बेहद ही चाहता था, वो अब मर चुका है। इसीलिए सिस्को इतना चुप चुप रहने लगा है। अब इतना सुनने के बाद फेलिसिटी बैरी को पूछती है, क्या यहाँ भी कुछ चेंजेस तुम्हें दिख रहे हैं? तब बैरी इधर उधर देख कर बोलता है, वैसे तो यहाँ सभी पहले की तरह ही दिख रहा है। तो अब आगे बैरी स्टार सिटी में हुए चेंज को देखने के लिए पीसी पर मौजूद रिकॉर्ड को चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि जॉन डिगल, जिसके की पहले सारा नाम की एक बेटी थी, इस वक्त में उसके पास एक बेटा था। अब इतना सब सुनने के बाद यहाँ फेलिसिटी अब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और बैरी को बोलती है कि जाओ और चीजों को सॉर्ट आउट करो, इससे पहले की चीजें और भी बिगड़ जाए। तो अब आगे हम फ्लैश पॉइंट वाले राइवल को देखते हैं जो कि बस पर बैठा एल्केमी से मिलने जा रहा होता है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 1 के लास्ट सीन में हमने देखा था कि राइवल के घर पर एल्केमी की आवाजें सुनाई दे रही है और उसी आवाज को फॉलो करता हुआ इस वक्त राइवल एल्केमी के पास जा रहा होता है। आगे राइवल एक गुफा में पहुंचता है जहां बहुत सारे काले कपड़े पहने शख्स किसी चीज की पूजा कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक शख्स जिसके चेहरे पे एक अजीब सा मास्क लगा होता है वो खुद का नाम एल्केमी बताता है, जिसे देखकर कि अब राइवल उससे पूछता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जवाब में एल्केमी बोलता है, इसलिए ताकि तुम अपनी शक्तियाँ जो कि इस वक्त में तुम भूल चुके हो उसे मैं तुम्हारे लिए वापस ला सकता हूँ ताकि तुम अपने दुश्मन यानी फ्लैश से बदला ले सकते हो। तब राइवल भी एल्केमी की बात मान उसकी शरण में रहना स्वीकार कर लेता है। तो ये अब अगले सुबह हम डिटेक्टिव जोए, बैरी और जूलियन को एक क्राइम स्थान पर देखते हैं जहां उन्हें एक अजीब से इंसान के शरीर जैसी दिखने वाली स्किन मिलती है, जैसे कोई सांप अपनी केचुल उतारता है, जिसे देख जूलियन बोलता है, ये चौथी इंसानी केचुल है जो कि हमें पिछले कुछ दिनों से मिल रही है। तब बैरी बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? जवाब में ओवर स्मार्ट बनते हुए जूलियन बोलता है, आज तक कोई केस मेरे बिना सॉल्व की है तुमने जो आज मेरी मदद करोगे? तब जूलियन का ऐसा एटीट्यूड देख बैरी यहाँ अपने सुपर स्पीड पावर से इस इंसानी केचुल का सैंपल लेकर जूलियन से कुछ बहाना बनाते हुए इस क्राइम प्लेस से निकलकर जोए के साथ सीधा स्टार लैब पहुंचता है, जहां पर कि कैथलीन इस सैंपल को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रख लेती है। तब यहाँ बैरी कैथलीन से बोलता है, काफी दिन हो गए हम सबको साथ में डिनर किए हुए, क्या तुम आज रात डिनर के लिए सिस्को को मनाकर मेरे घर ला सकती हो? जवाब में कैथलीन बोलती है, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। अब आगे बैरी आज रात के डिनर के लिए बहाना बनाते हुए जोय और आयरिस से एक दूसरे के बारे में झूठ बोलकर इनवाइट कर लेता है ताकि सभी को एक साथ बिठाकर बैरी इनसे बातचीत कर वापस से पहले की तरह चीजों को नॉर्मल कर सके। आगे सभी रात को डिनर के वक्त मिलते हैं जहाँ बैरी पहले तो अपनी टीम की आपस में मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ही सिस्को झल्लाते हुए बैरी से बोलता है, अगर तुम्हें मेरे उदास रहने से इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरे भाई डांटे को टाइम ट्रेवल कर जिंदा कर दो। अब आगे कुछ बातें हो ही पाती कि सभी के फोन में यहाँ मेटा ह्यूमन अलर्ट की अलार्म बजने लगती है। तब फौरन ही सभी इससे निपटने के लिए स्टार लैब में इकट्ठा होते हैं। तो वहीं बैरी सबसे छिपकर अब बिना किसी को बताए उस मेटा ह्यूमन के लोकेशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि बैरी को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अभी भी गड़बड़ है जो कि बैरी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब बैरी जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है
तो वो देखता है उसके सामने फ्लैश पॉइंट वाला राइवल खड़ा होता है और हंसता हुआ बैरी से बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं मर चुका हूँ? नहीं, मैं वापस लौट चुका हूँ और इस बार मरने की बारी तुम्हारी है। जहाँ अब फ्लैश वर्सेस राइवल की एक जोरदार सी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि कुछ देर बाद राइवल हारना शुरू हो जाता है तो वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। तब बैरी भी वहाँ से लौट आता है और वहीं हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि एक शख्स छिप कर ये सारी चीजों को देख रहा होता है। आगे बैरी जैसे ही स्टार लैब पहुंचता है, कैथलीन उसे बताती है कि सुबह मिले इंसानी केचुल किसी एडवर्ड क्लैरिस नाम के शख्स की है, जिसे देखकर कि अब बैरी पहचान जाता है और वो बोलता है कि ये तो राइवल है। तब आगे आइरिस बैरी को साइड में लाकर उसे फ्लैश और राइवल की फाइट वाली क्लिप जो कि आइरिस को सीसीटीवी के जरिए मिली थी उसे दिखाकर बैरी से पूछती है, तुम इस शख्स को पहले से ही जानते हो, पर कैसे? क्या कुछ ऐसा है बैरी जो तुम हम सब से छिपा रहे हो? तब आइरिस के सामने भावुक होता हुआ बैरी बोलता है, हाँ, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम शुरू हुई है वो मेरी वजह से हुई है। और फिर बैरी यहाँ से स्टार लैब से भागता हुआ एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो वापस जाकर सब ठीक कर देगा। पर तभी बीच में यहाँ हम देखते हैं अर्थ 3 का फ्लैश यानी कि जे गैरिक, जो कि हेनरी का ड्रॉप एंगलर भी है, बैरी को अर्थ 3 पर ही रोक लेता है और बैरी को एक कैफे में ले जाकर बोलना शुरू करता है। डॉक्टर हैरिसन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था कि तुम अपने पेरेंट्स को कितना चाहते हो और उन्हीं के लिए तुमने हाल ही में टाइम ट्रेवल में बहुत ही बड़ी छेड़छाड़ कर दी है। मुझे सब पता है तुमने अभी तक कितनी चीजें बिगाड़ी है, क्योंकि अर्थ 3 पर लौटने वक्त डॉक्टर हैरिसन ने मुझे बोला था कि तुम पर नजर रखो ताकि तुम भावुक होकर कोई बड़ी मुसीबत में न फंस जाओ, इसलिए मैं तुम पर नजर रखे हुए था। पिछली बार तो चीजें इतनी जल्दीबाजी में हुई कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें वापस से सेम गलती करने नहीं दूंगा। आगे जे गैरिक बैरी को एक कप दिखाते हुए बोलता है, अगर कोई एक कप टूट जाए तो उसे हम फेविक्विक से जोड़ तो सकते हैं, पर इस पर जो टूटने का निशान पड़ जाता है वो कभी नहीं मिटता है। और इसी तरीके से तुम जितनी बार भी टाइम में वापस जाकर चीजें नॉर्मल करने की कोशिश करोगे, चीजें और भी उलझती चली जाएंगी। तो मेरी बात मानो, एक बार तो तुमने गलती कर ही दी है, अब दोबारा उसे मत दोहराओ। जिसके बाद के बैरी वापस से अपने अर्थ पर स्टार लैब में आता है और अपनी पूरी टीम को टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने वाली सारी बातों को सच सच बता देता है। साथ ही बैरी ने जो फ्लैश पॉइंट क्रिएट करी थी उसे भी अपने दोस्तों को विस्तार में समझाता है, जिसे सुनकर कि अब सिस्को गुस्से में बोलता है, तुमने अपनी पर्सनल लाइफ सेट करने के लिए हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और फिर गुस्से में दूसरे रूम में चला जाता है। तब बैरी भी सिस्को के पीछे आकर उसे माफी मांगते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, जिस पर सिस्को बोलता है, मैं माफ कर दूंगा, बस एक आखिरी बार पास्ट में जाकर मेरे भाई डांटे को जिंदा कर दो। जवाब में अब बैरी बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ करना सिस्को, ये करने से चीजें और भी पहले से भी ज्यादा उलझ जाएंगी। और ये बोलकर बैरी यहाँ से सीसीपीडी अपने लैब में पहुँचता है, जहाँ की जूलियन मिले इंसानी केचुल पर काम कर रहा होता है। तभी जूलियन की रिपोर्ट से बैरी को राइवल की लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद कि यहाँ एक बार फिर से बैरी बिना अपनी टीम को इन्फॉर्म किए राइवल की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर यहाँ राइवल को जंग के लिए ललकारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ एल्केमी बैरी पर हमला करता है, जिससे कि बैरी की शक्तियाँ कम पड़ने लगती है। तो ये दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार लैब में आइरिस बैरी को सपोर्ट करते हुए सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है ताकि सभी बैरी को माफ कर दे और खुद भी अपने पिता जोय के साथ पैचअप कर लेती है। जहां अब इनकी बातों से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आइरिस जोय से इसलिए गुस्सा थी क्योंकि जोय ने आइरिस से उसकी माँ फ्रेंचिन के जिंदा होने की बात छुपाई थी, जो कि इस चेंज हुए वक्त में अभी भी जिंदा थी। तो ये आगे अब आइरिस सिस्को को भी बोलती है, एक वक्त पर तुमने अपने भाई के लिए इमोशनल होते हुए बैरी की सच्चाई फ्लैश वाली स्नाट को बता दी थी। ठीक उसी तरीके से बैरी भी इमोशनल होकर पास्ट में चला गया होगा। तब सिस्को को भी ऐसा लगता है कि शायद आइरिस सही बोल रही है। अब इनकी बातों के दौरान ही पीसी पर आ रहे बैरी के सूट से अपडेट को देखकर ये सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि बैरी की जान अब खतरे में थी, जिसे देखकर कि अब सिस्को पहले की तरह ही एक्टिव होते हुए फौरन ही बैरी की लोकेशन मालूम कर लेता है। तो ही दूसरी तरफ हम देखते हैं बैरी को कमजोर देखकर अब राइवल भी लगातार इस पर हमला करना शुरू कर देता है और अब बैरी की जान बस लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर सिस्को आ जाता है और अपनी पावर से राइवल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर कि एक तरफ से अब बैरी भी राइवल पर अटैक करना शुरू कर देता है और ये सब देखकर एल्केमी यहाँ से भाग निकलता है। तो ही आखिरकार राइवल के बेहोश होते ही उसे आयरन हाइट के जेल में डाल दिया जाता है,
क्योंकि इस बदले वक्त में आयरन हाइट अब अपडेट हो चुका था, जहां की सभी मेटा ह्यूमन को रखने वाली स्पेशल सेल बनाई गई थी। जिसके बाद कि अब सिस्को बैरी से उस पर गुस्सा होने के लिए माफी मांगता है और फिर दोनों स्टार लैब लौट आते हैं, जहां आकर सभी वो अपने टीम के साथ एल्केमी के बारे में छानबीन करते हैं, पर उन्हें एल्केमी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाती है। तो अब आगे सभी एक बार फिर से पहले की तरह ही स्टार लैब में खुश होकर सारे गमों को भुलाकर सभी एक हो जाते हैं और फिर अपने अपने दूसरे काम के लिए स्टार लैब से चले जाते हैं। तो आगे हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि अकेली ही स्टार लैब में रह जाती है और उसके हाथों से किलर फ्रोज जैसी शक्तियां आनी शुरू हो जाती है। तो आगे सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद आइरिस भी एक बार फिर से वापस से जोय और वैली के साथ रहने वापस आ जाती है, जहाँ की अब बैरी और आइरिस के बीच भी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी और आइरिस भी यहाँ एक बार फिर से अपनी दिल की बात वापस से बैरी को बता देती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें आयरन हाइट जेल में राइवल को दिखाया जाता है, जहाँ की एल्केमी आकर राइवल को बोलता है तुम तो फेल हो गए, और फिर उसी वक्त राइवल को वो मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज, इससे आगे की स्टोरी ना और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। साथ ही आप हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।